नमस्कार साथियों। आज मेंसुरेशन में ही एक गोला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग जरूर जो है वह सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे भविष्य में जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप लोग तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। आज जो प्रश्न दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी प्रश्न मैंने अभी तक बताया हूं आप पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। सभी जो है वह किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मैट्रिक में पूछा हुआ 9, 10, 8 इस क्लास सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए सभी लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो 3 ठोस गोले की त्रिज्याएं दिया हुआ है। 3 ठोस गोला, मान लीजिए एक त्रिज्या जबकि अलग अलग है, सबका अलग अलग गोला है। मान लीजिए कोई इतना बड़ा गोला, कोई इससे बड़ा गोला, कारण त्रिज्या अलग अलग है तो गोला का आकार भी अलग अलग होगा। तो 3 त्रिज्याएं दिया हुआ है, उसको पिघला करके, मान लीजिए किसी जगह उसको पिघला दिए और पिघला करके रबर का ही मान के चलिए एक गोला है, ठोस रबर का, और तीनों का आकार अलग अलग है और तीनों को एक बर्तन में मैंने दे करके उसको एक जगह पिघला करके और उस सभी को एक साथ करके एक बड़ा सा गोला बनाते हैं। तो स्वाभाविक है जितना तीनों गोला का होगा आयतन, उतना ही एक बड़े गोला का आयतन होगा। तो सबसे पहले यदि एक त्रिज्या दी हुई रहती तो हम लोग आर मानते हुए चले हैं अभी तक। और सबसे पहले वीडियो में ही मैंने बेसिक जानकारी मैथ के देने के बाद सूत्र की जानकारी मेंसुरेशन में दिए हैं, इसलिए उस वीडियो को आप लोग जरूर जाके देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और सभी सूत्र को जरूर याद रखें। तो इसमें एक त्रिज्या है नहीं तो आर मान लेते, 3 त्रिज्या है इसलिए इसमें एक को मानते हैं R1। 3 गोले हैं तो एक गोले का एक त्रिज्या को R1 मानते हैं, जिसका मान है आपको 3 मीटर। दूसरा को मान लेते हैं R2, जिसका मान है 4 मीटर। और तीसरा है आपको R3, जिसका मान दिया हुआ है 5 मीटर, क्रमशः तीनों का। उसको पिघला करके एक बड़ा गोला, तो बड़ा गोला का अभी त्रिज्या मान के चलते हैं कि ये बड़ा R है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न। हम जानते हैं कि तीनों गोला का जो मिला के आयतन होगा वह एक बड़ा गोला बनाना है तो उसके आयतन के बराबर होगा। तो 4/3 पाई R1 के क्यूब, आयतन का सूत्र गोला का यही होता है, आप लोग जानते होइएगा। 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर होगा 4/, वो भी एक गोला ही है तो फार्मूला तो सेम लगेगा, सिर्फ R का मान ये जो है वह R जो है इसके लिए हम बड़ा कैपिटल R यहां रखे हुए हैं, माने हैं कि बड़े गोले का त्रिज्या R है। छोटे जो 3 गोले हैं इसको, एक को R1, एक को स्मॉल R2 और स्मॉल R3 माने। अब चलते हैं, सबका मान इसमें रख देते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि तीनों में जो है वह 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तीनों में जो सेम चीज है तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। इससे कैलकुलेशन में जो है वह हमको आसानी होगा। 4/3 पाई तो बचा कितना R1, तो मान के चलिए R1 का क्यूब, इसमें बचा R1 का क्यूब, तो R1 कितना है 3 का क्यूब प्लस इसमें 4/3 पाई ले लिए, निकाल लिए, तो बचा कितना R2 का मान कितना है 4, तो 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इसमें से भी निकल गया बाहर, तो R3 का क्यूब माने 5 मीटर यानी 5 का क्यूब। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग समझते होइएगा। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब लिख दिए। अब इसको देखिए, यहां 4/3 बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड भी 4/3 पाई, काट दिए, ये पाई काट गया। अब R क्यूब का मान जो है वह आपको 3 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 3 तिया 9 तिया 27, 4 का क्यूब होता है 64 यानी 4 गुने 4 गुने 4, और 5 का क्यूब होता है 125, बराबर कितना निकला R क्यूब। ठीक है, अब 27, 64 और 125 को 7 4 11 और 5 16, 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 1 1 2, ये निकल गया आपको R क्यूब बराबर 216। और ये 216 जो है वह 6 का क्यूब है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ग स्क्वायर और क्यूब जब पढ़िएगा तो इसमें आपको जो है
निश्चित रूप से आप लोग को ये याद रहना चाहिए, कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपके लिए सहूलियत रहे। ये बराबर हो गया आर क्यूब। तो जब 6 का क्यूब बराबर आर क्यूब निकला तो कंपेयर करने पर आर का मान आपको 6 मीटर ये मान चला है। आर का मान यानी बड़े गोले का आपको आर का मान पता चल गया। तो उस गोले का यानी जो गोले पिघला करके आप बड़ा सा गोला बनाए हैं उस गोले का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान रख दीजिए या पाई ऐसे भी रख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको उत्तर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है उस ढंग से आप इसमें पुट कर सकते हैं। और आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6। इसको नहीं तो पाई को वैसे भी रख दीजिएगा। तो 4 अच्छा 4 36 36 गुने 4 इसको गुना कर दीजिए। तो 36 गुने 4 हमको लगता है 6 चौक 24 4 तिया 12 2 14 36 गुने 4 हो गया 6 चौक 24 4 तिया 144। ये पाई का मान है से ये आपका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। समझ गए होंगे। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हो चुका है। नहीं समझिए तो हमको कमेंट कीजिए जो इस ढंग में इसमें सर ऐसे कैसे हुआ तो हम जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला और एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। एक गोला और एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। तो गोला का आपको पता है कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है गोला का। और एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का अगले क्लास में हम लास्ट घन और घनाभ पढ़ेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन का क्लास मेरा जो है वह समाप्त है। उसके बाद हम चले जाएंगे सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम। चलिए तो घन का आपको हो गया 6l स्क्वायर यानी l भुजा। घन की एक भुजा, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें ये दोनों समान है तो इसको देखते हैं आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इसको इधर कर दिए ये क्या बचा 6 ऊपर बचा एल स्क्वायर इधर दे दिए नीचे। तो और इसमें क्या बचा आर स्क्वायर कोना कोनी गुना होगा ना तो 4 पाई ये आपका आर स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर निकला। तो आर बट्टे एल क्या निकलेगा आर बट्टे एल बराबर आपको √6 बट्टे 4 पाई ये आपका निकल जाएगा। आर बट्टे एल का मान निकल गया। अब इसमें क्या पूछता है इसमें पूछता है इसके आयतनों में क्या अनुपात है। तो आयतन जो है वह क्या है गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे घन का आयतन भुजा क्यूब होता है यानी एल क्यूब। ठीक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 नीचे 3 ही आ जाएगा 3 पाई ये जो आर क्यूब बट्टे एल क्यूब है उसको हम आर बट्टे एल का मान तो हमको पता है तो इसका हम क्यूब कर सकते हैं 4 पाई इसका क्यूब। ठीक है कारण आर बट्टे एल का मान दिया हुआ है और इसको हम लिख सकते हैं आर क्यूब बट्टे एल क्यूब बराबर आर बट्टे एल का होल क्यूब लिख सकते हैं। आर बट्टे एल का होल क्यूब लिख सकते हैं तो वही तो आर बट्टे एल का मान दिया हुआ उसका क्यूब लिख दी। ठीक है अब देखिए 4 पाई बट्टे 3 इसका जब आपको 3 बार कीजिएगा तो 2 बार में रूट अंडर में जो भी कुछ रहता है यदि उसका स्क्वायर कीजिए तो वो ऑटोमेटिक जो है वह रूट से बाहर निकल जाता है। रूट से वर्गमूल में समझ जाइएगा आप लोग। वर्गमूल समझते हुएगा तो इसका कोई भी चीज का मान लीजिए ये 16 है और ये वर्ग से रूट से हटाना है या रूट को हटाना है यानी तो स्क्वायर कर दिए तो ये हट जाएगा तो ये 16 माना जाएगा। कारण रूट का मतलब हुआ 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 16 को हम लिखेंगे 16 के पावर 1/2 और ऊपर से 1/2 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है स्क्वायर। ये 2 और ये 2 जब x के पावर घन घातांक और करनी में पढ़िएगा तो किसी भी चीज का पावर और उसका भी पावर हो तो वो पावर आपस में गुना हो जाता है।
तो ये गुना होके एम और एक्स एन गुना होके एम एन हो गया। तो 1/2 गुने 2 गुना होके 2 2 कट जाएगा, तो ये मान 16 आपको बाहर निकल गया। चलिए अब इसमें से 2 को यदि रूट 6/4 पाई करेंगे तो 1 6/4 पाई निकल गया। बचा कितना, 3 पावर है ना, 2 पावर तो इसमें निकाल लिए और 1 पावर बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/4 पाई। ठीक है, अब इसको काटिए, 3 दूना 6, ये 4 कट गया, ये पाई कट गया, ऊपर कितना बचा 2, बाहर में 2 है और हमको मान लीजिए इसको रूट के अंदर ले जाना है, तो क्या होगा, बाहर में यदि 2 है तो रूट के अंदर जब ले जाएंगे तो 6 बट्टे ये रूट के अंदर जैसे ही ले गए, रूट के अंदर जब 4 रहेगा तभी तो बाहर निकलेगा 2 ना, 4 का रूट अंडर 4 का स्क्वायर, रूट अंडर निकलता है आपको 2, इसलिए 6 के अंदर जब 2 को ले जाएंगे रूट के अंदर तो 2 दूना 4 जब ले जाएंगे तब 2 बाहर निकलेगा, और ये 4 पाई। अब इसको देखिए, ये 4 कट गया, ऊपर कितना बचा 6 और नीचे रूट पाई, यदि रूट अंडर 6/पाई होगा और अलग अलग रूट लगाएंगे तो यही आपको, तो इसके आयतनों में अनुपात कितना हो गया, √6 √पाई। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठफल, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अर्धगोला में कुछ भी पूछे, पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका मान जो होगा वह वही आपको अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको आ जाता है। हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल में 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका आपको 3πr² हो जाता है, 3πr²। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका मान कितना है 27 पाई। तो ये 3 नमा 27, ये पाई कट गया, r² बराबर कितना निकला 9, बराबर इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना आएगा 3, 3 का क्यूब में 3 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना निकला 3। यही आपका, और पूछ क्या रहा है आधार की वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। इसमें पूछ रहा है जो अर्धगोला के आधार की त्रिज्या, यानी आधार क्या होता है, उसका आधार तो मान लीजिए ये आकृति है अर्धगोला, ऐसे रहता है अर्धगोला, और इसका आधार जो है बाटी का, जो कहिए यहां से देखिए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए, जितना भी इस बिंदु से मिलाइएगा सब आप उसका त्रिज्या ही हो। एक कटोरा बाटी, कटोरा देखते हुएगा, छोटा सा बाटी तो बड़ा सा होता है, वो भी अर्धगोला के आकार का हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 2 गोले के आयतनों में अनुपात इतना है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात। चौथा क्वेश्चन, 2 गोले के आयतन में, देखिए यहां भी 2 गोला है तो हम r डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, एक को r1 और एक r2 मान लेते हैं। तो 1 का 4/3 पाई r1 का क्यूब बट्टे 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, और इसका अनुपात दिया हुआ है 64/27, 64/27। इसमें देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये पाई कट गया, अब बचा कितना r क्यूब बट्टे r2 का क्यूब। इसको 64/4 को हम लिख सकते हैं, 64 को 4 का क्यूब, 3 का 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी 4/3 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे दोनों का क्यूब हो गया। अब इस दोनों को, इसको भी तो हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल क्यूब। ठीक है, दोनों का क्यूब है तो दोनों को बट्टे करके क्यूब लिख दिए। अब इसको और इसको जब कंपेयर कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, तो r1/r2 बराबर आपका मान 4/3 आ गए, समझ गए होंगे। अब r1/r2 का मान 4/3 आ गया, तो इसमें पूछ क्या रहा है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात, तो दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल एक होगा 4 पाई r1 के स्क्वायर बट्टे 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो 4 पाई इसमें से ये कट जाएगा, दोनों नीचे ऊपर नीचे, r1/r2 के स्क्वायर, यानी 4/r1/r2 को हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर 4/3 का होल स्क्वायर। इसका मान हमको पता है,
तो 4 चौके 16 बट्टे 3 तिया 9, यानी 16:9 हो गया। 16:9 ये आपका हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझते होइएगा। नहीं समझिए तो जरूर आप कमेंट कीजिए, हम नहीं समझ रहे हैं, हम और आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। आप वीडियो को होल्ड करके समझिए कैसे हुआ। अब पांचवा और लास्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन समान क्रमशः एस और भी। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, एस दिया हुआ है, एस, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, और आयतन, गोला का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, 4/3πr³। ठीक है, जिसका मान दिया हुआ आयतन को भी से। ठीक है, एस और भी का मान हमको पता है। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है S³ बट्टे V³। तो S³ बट्टे V³ जब V² नहीं, S³ बट्टे V²। तो S³ S का मान कितना है दिया हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। तो 4πr² इसका क्यूब, अब बट्टे आयतन का क्यूब यानी V³ 4/3πr³ का क्यूब। ठीक है, यही होगा। अब इसको हल कर दीजिए। क्यूब ये 3 बार है 4, नहीं तो सॉल्व उसका टुकड़ा ही कीजिए। 4/3, 4 4πr³। तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने π³ गुने r²। एक चीज अभी हम बताए थे, ये वाला किसी भी कोई भी जो आपको अचर या पद कुछ भी हो, उसका जब पावर हो और उसका भी प्लस पावर हो तो वह पावर में पावर गुना हो जाता है। तो ये 2 और ये 3 गुना होके r का पावर 6 हो जाएगा। और नीचे आपको 4/3 यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने π³ गुने r का क्यूब, अब फिर पावर क्यूब है, ये r का पावर 3 तिया 9 हो गया। और ये 3 नीचे जो है वो पलट के ऊपर 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार जब गुना होगा तो 27 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये π³ ये π³, 4 4 4, ये 3 4 4 कट गया, ये r³ बचेगा और यहां आपको r 6 चला गया तो नीचे ही r बचा। ऊपर कितना बचा, 27 बटे नीचे r³, 27। हाँ, एक चीज तो यहाँ पाई जो दिए हैं सो यहाँ स्क्वायर नीचे है। ओहो सॉरी, यहाँ स्क्वायर है, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए नीचे का स्टेप में। आर नीचे स्क्वायर है, हमने क्यूब कर दिया है। तो जब इसको 4 गुने 4 ऊपर का 4 गुने 4 गुने पाई गुने r6 बट्टे ये क्यूब हुआ, और नीचे हो गया 4 गुने 4 गुने π² गुने r6, और नीचे हो गया आपको 3 का 3 तिया 9। ठीक है, ये r6 कट गया, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 कट गया, ये 2 पाई और ये हट गया, 1 पाई बच गया। ये कितना ऊपर बचा, 4 गुने पाई गुने 9, 9 चौक 36 पाई, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है तो कोई बात नहीं, 36 पाई। ये आपको S³ बटे V² का मान आपको निकल गया। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझते होइएगा। नहीं समझे तो आप कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने। और मैं अभी तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पर घन और घना बचा हुआ है, क्यूब और क्यूबाइड, वो हो सकता है तो आज नहीं तो कल क्लास में बता करके उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का क्लास लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा जो भी क्वेश्चन रहता है वो आपको प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर का रहता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा
और जहां कुछ कमी हो उसको कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।